सो हम पहुंच चुके हैं दीक्षित मॉनेस्ट्री। आई होप मैं सही बोल रही हूँ। सो उसकी एंट्री टिकट है 40 रुपीज़ की। ये स्टैचू देखेंगे ये, और फिर जाएंगे वहाँ, वो मेन है, वो मॉनेस्ट्री है। और इस स्टैचू को क्या बोलते हैं, भैया से पूछते हैं। भैया ये स्टैचू को क्या बोलते हैं? मित्री बुद्धा। हाँ, मित्री बुद्धा। मित्रीय बुद्धा। सो हम पहुंच चुके थे दीक्षित मॉनेस्ट्री और सबसे पहले देखने वाले थे मैत्रेय बुद्धा स्टैचू। एंड दिस स्टैचू इट्स अ पार्ट ऑफ दीक्षित मॉनेस्ट्री। एंड ये बुद्धा स्टैचू काफी दूर से दिखना स्टार्ट हो गया था हमको। 100 फीट का ये स्टैचू कहलाता है मैत्रेय बुद्धा स्टैचू। एंड ऐसा कहा जाता है ये फ्यूचर बुद्धा है जो आने वाले टाइम में अर्थ में अवतार लेके नॉलेज और पीस फैलाएंगे। पूरे 3 घंटे बाद हमें कुछ तो मिला है, कोई तो लोकेशन मिली है जो हम देखेंगे, जाएंगे, थोड़ा उतरेंगे, वॉक करेंगे। पार्किंग एरिया से ऊपर स्टैचू थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट की वॉक। so, मेरे पीछे ये नज़ारा दिख रहा है आप लोगों को? ओह माय गॉड। और हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, ज़्यादा नहीं है रास्ता, ऐसे 2 मोड़ और है नीचे। अटेंशन मिल गई ज़्यादा उससे। खा गया है तो ये देखो, सॉफ्टी खा रहा है यार ये। बाय कैटी, बाय। ऊपर जाते हुए दिखती है हमें ये मॉनेस्ट्री जो बहुत सुंदर लगती है। क्या सही नज़ारे हैं यार। अब मैं आपको बताती हूँ मैत्रेय बुद्धा क्यों कहा जाता है इस स्टैचू को। सो बुद्धा स्टैचू वैली में पीस और प्रोटेक्शन को सिंबलाइज कर रहे हैं और इनका फेस पाकिस्तान और शोक रिवर की तरफ है। सो 2010 में दलाई लामा ने खुद इनॉग्रेट किया था इस स्टैचू को। बहुत ही खूबसूरत कलरफुल स्टैचू है ये, बिकॉज इतनी हाइट पे तो यहाँ से यू कैन सी होल वैली, जो कुछ अनरियल सी ही दिखती है यहाँ से। सो हम लोगों ने देख ली, ये स्तूपा देख लिया है, अब बस हम नीचे जाने वाले। ये देखो काफ़ी हाइट पे है ये, और देख लिया। अभी तो भीड़ भी कम हो गई थी तो पिक्चर्स भी क्लिक कर लिए। मैं एक और चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को, देखो यार ये बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ दिख रही हैं। यहाँ थोड़ा सा रुक के नीचे जाने ही लगे थे कि दिखे ये स्टोन्स। नहीं, मुझे नेपाल में एक गाइडर ने बताया था। हाँ। जैसे नेपाल में मैंने वहाँ पे गया था बुद्धिस्ट टेम्पल पे, तो यहाँ पे से ये जो पत्थर जोड़ के बनाते हैं बुद्धिस्ट लोग ना, इससे यहाँ पे देखिए आप बना हुआ है, ये देख सकते हो, ये देखिए इस प्रकार ये बना हुआ है। इसको मतलब होता है बुद्धिस्ट लोग मानते हैं जैसे कि आप स्वर्ग में अपने लिए घर बना रहे हो। अच्छा। तो आप जैसे भी कहीं पे जाओगे ना पहाड़ी इलाकों में, हाँ। या बुद्धिस्ट टेम्पल जहाँ पे है वहाँ पे जाओगे तो इस प्रकार ऐसे आपको पत्थर पे एक जोड़ के एक। अच्छा, ओके। ट्रैवल जंकी ने बताया नेपाल में ऐसा मानते हैं जब ये स्टोन्स एक एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, दैट मीन्स आप अपना घर बना रहे हैं हेवन में। आई मीन जितना ज्यादा स्टोन लगाएंगे उतना ही बड़ा घर होगा आपका हेवन में, ऐसा कुछ नेपाल में माना जाता। बट यहाँ मंक ने कुछ और ही रीजन बताया इसका। ने बोला है कि भगवान की प्रेइंग के लिए किया जाता है। सो सभी यहाँ सॉफ्टी खा रहे थे तो मैंने भी खा ली, और फिर हम निकल पड़े मॉनेस्ट्री के लिए, जो आप लोग देख सकते हो बुद्धा स्टैचू से बहुत ही पास में ही थी। ऑलरेडी शाम हो चुकी थी और हम लोग थोड़ा तो रिलैक्स हो गए थे, बट यहाँ पहुँचने का सफर ऐसा नहीं था। नीचे वो रिवर जो दिख रही है वो शेओक, और हम अभी नीचे जाने भी वाले हैं। रास्ता देखो यार, इतना खराब रास्ता है यार। सो खारदुंगला के बाद जो आने वाले रास्ते थे वहाँ कंस्ट्रक्शन के चलते पूरा जाम लगा था, और हम बस बैलगाड़ी की स्पीड से चल रहे थे। एंड आपको बता दूं, बाइकर्स को बार बार शूट कर रही थी मैं, बिकॉज उन्हें देख के काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी मैं। यू नो, मेरा ड्रीम था बाइक से लद्दाख जाने का, बट मुझे ना तो बाइक चलानी आती है और ना करेज भी नहीं है। सो मैं बस इनको देख के ही खुश हो रही थी। तो आज तो सारा दिन हमें ट्रैवल करने में ही निकल गया है। अभी तक हम कहीं नहीं पहुँचे। अभी बस हम एक मॉनेस्ट्री देखने वाले हैं, उसके बाद हम
होम स्टे वगैरह सर्च करेंगे और आज हुंडर में ही स्टे होगा। अरे भैया होम स्टे का जुगाड़ करते हुए इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था बस सारा दिन यही निकलने वाला है, पर एक पॉइंट के बाद रास्ता खुल चुका था और भैया ने भी गाड़ी ऐसी भगाई है, तब जाके हम पहुंचे डिस्किट मॉनेस्ट्री। और पहुंचते पहुंचते काफी शाम हो चुकी थी हमें। सो अब मॉनेस्ट्री देखने का टाइम आ चुका था और हम आ गए हैं अब मॉनेस्ट्री के लिए। चल के जाएंगे 50 स्टेप्स का ही है बस। सबके सब रेडी हो गए हैं गैजेट्स के साथ। मिलते हैं। मैं सॉफ्टली खा तो रही हूँ, क्या ये ऊपर अलाउड है खाना? नो लेट्स सी। यहाँ से वो देखो यार, ये स्टैचू दिख रहा है ना। डिस्किट मॉनेस्ट्री और डिस्किट गोम्पा नुब्रा की लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री है। 600 साल पुरानी ये मॉनेस्ट्री हिल पे है, जहाँ से शोक रिवर, नुब्रा वैली पूरी ही दिखती है। बहुत ही पीसफुल और स्पिरिचुअल वाइब है यहाँ की, और ये वाइट वॉल्स कुछ अलग ही खूबसूरत है। शोक रिवर, नीचे नदी है। आवाज आ रही है ना इतनी तेज, इतना स्कैरी लग रहा है। बट देयर इज रिवर, वी कांट सी इट बट देयर इज रिवर। It is a river. Yeah. But this place is scary. So यहाँ पे बहुत आराम से कोई गिर भी सकता है, एकदम गिरेगा पता भी नहीं चलेगा। हेलो। सो नीचे जा रहे हैं हम लोग, और हमने देखा यहाँ कोई तो गली थी पतली सी, तो ये थॉट चलो एक्सप्लोर करते हैं। Was you tired? नो। It is डिस्किट मॉनेस्ट्री। आज का दिन तो ख़त्म हो चुका है, अब हम जाएंगे होम स्टे। सो मेरे लिए भैया ने एक होम स्टे पता किया है, मैं दिखाऊंगी। डू यू नो हिंदी? No. So he is from Spain. From Spain. Yeah. No Barcelona. No Hindi, no Hindi. No Hindi. शाम के इस नज़ारे को देख के हम निकल चुके थे हुंडर के लिए, क्योंकि अब नेक्स्ट 2 नाइट्स का स्टे हमारा हुंडर में ही होने वाला था। बट यू नो ड्यू टू ट्रैफिक वी वर लेट, और यहाँ लाइट का काफ़ी इशू रहता है। आई मीन नाइट में एक सर्टेन टाइम के बाद लाइट नहीं रहती, एंड यहाँ सब जगह का यही हाल है, जिस वजह से हमको होम स्टे ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और थक चुके हैं, इसकी तो और भी बेकार है, ये देखो उसकी तो अच्छी, इसकी तो और भी बेकार है। सीरियसली शिट। मैंने सैमसंग देखा ना अभी, मैंने मतलब लोग बोलते थे बताओ, सब मुझे बोलते हैं मेरा फ़ोन इतना घटिया है। मेरा फ़ोन इतना भी घटिया नहीं है यार, OnePlus से अच्छी वीडियो आ रही है मेरे फ़ोन में अभी ब्लॉगिंग के लिए। ये मेरा OnePlus है, बट हाँ यार सेल्फी मोड, क्लैरिटी ऑन, ये कैमरा है, वीडियो चल रहा है, ये वीडियो है। तो मैं बता रही थी होटल नहीं मिल रहा है हमें, आई मीन है ऑप्शंस, बट वहाँ पे लाइट का इशू है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो दिख रही है, शायद हम वहीं जाने वाले हैं। Let's find out.
पता क्या हो रहा है, हम यहाँ वहाँ सब जगह भटक रहे हैं, ठीक है। होटल के लिए हर जगह देख लिया, होम स्टे, और यहाँ नुब्रा में लाइट का इशू है। तो अब ये देख रहे हैं कि कोई ऐसा होटल मिल जाए जहाँ इलेक्ट्रिसिटी इशू ना हो, और वो है बहुत महंगा, 10,000, 4,000, 3,000, और हमारा बजट है, चिंदी बजट है, और उसमें हमें सब कुछ चाहिए। हमें लाइट भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, गर्म पानी भी चाहिए 24 घंटे, और स्टडी वर्किंग टेबल भी चाहिए, हमें वाईफाई भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें। बट बात ये हो रही है कि किसी को कुछ पसंद नहीं आ रहा है, किसी को कुछ पसंद नहीं आ रहा है, और हम सबके सब यहीं वहीं यहाँ वहाँ घूम रहे। सो ये है ये प्रॉपर्टी, तारा रेजिडेंसी। दिखने में तो काफ़ी सही है यार, इसके रूम्स भी अच्छे होंगे फॉर श्योर। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का अगर इशू नहीं हुआ तो मे बी हम इसे ले लें, और इसका कॉस्ट वगैरह अगर सही हुआ तो मुझे लग रहा है ये लोग डील फाइनल कर रहे हैं। तो आई थिंक इन लोगों को पसंद आ गया है, और इसका रेट भी सही है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये जगह, और जो रूम हम लेने वाले हैं वो भी मैं दिखाऊंगी। देखो कुछ है ये, और मैं रूम दिखाऊंगी आप लोगों को। चलते हैं रूम देखने। भैया ने बोला सही मस्त रेट है यहाँ पे, इस टाइप का है। ये एरिया भी काफ़ी सही है, इनका नीचे रेस्टोरेंट भी है यार। तो मैं ऊपर जा रही हूँ यार, मेरा फ़ोन ना ऑफ हो गया और मैं दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी डिफरेंट होगी। So this girl with me, she said we can share this room, and I agreed, but don't know what happened. End time में when we finalized this room, she said, oh I need some privacy और ये वो सब। तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं। और इस होटल में केवल 3 ही रूम्स थे, तो मिल गया था मुझे रूम, बट वो किसी दूसरे होटल में मिला था। बट एनीवेज बढ़िया था। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी किस होटल में मैं रुकी थी, बट इस वीडियो में इतना ही। बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट प्लीज गाइस सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। चलो बाय बाय।